अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर? नहीं, सब रेस में लग गए। पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाया गया था, जो कि उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाया। फिर इसके बाद राजीव गांधी ने एक एजुकेशन पॉलिसी लाया, जो कि ईयर 1986 में आया था। इसके बाद कुछ साल बाद ही 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसी एजुकेशन पॉलिसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक तरह से इंप्लीमेंट किया था। फिर इसके बाद 74 इयर्स बाद 2020 में नया एजुकेशन पॉलिसी आया, ठीक, जिसका एक तरह से 300 पेज का तो सिर्फ समरी है। तो मेरा नाम अजय कुमार सरकार, आपका चैनल पे स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसी है क्या। इससे पहले सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ था राइट टू एजुकेशन को लेकर, जो कि एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में, और इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र। नॉर्मली एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनता, मतलब लगभग इलेक्शन के टाइम में ये मुद्दा नहीं होता है और एक तरह से ठंडे बस्ते में ही रहती है। और ऑन पेपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत तगड़ा है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट सही से होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। 2014 के मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र था, मतलब जो भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनका मैनिफेस्टो में। और 2050 में स्मृति ईरानी को, मतलब श्रीमती स्मृति ईरानी को HRD मिनिस्टर बनाया गया था, और उनके दिशा निर्देश पे एक तरह से एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था, लेकिन वो एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 2019 में एक नया कमेटी बना, जिसका चेयरमैन थे के कस्तूरी नंदन, जो कि एक 9 टीम का सदस्य, मतलब 9 टीम का कमेटी थे। उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाया 2019 में, और अब 2020 में वो इम्प्लीमेंट, मतलब एक तरह से वो आ गया, पॉलिसी बन गया। इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कब होता है। 2015 में जो बना था उसका एक तरह से ऑब्जेक्टिव्स क्या था, मतलब 2015 में भी एजुकेशन पॉलिसी बना था, जो कि एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसका ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एक तरह से सुधारना, क्रेडिबिलिटी बढ़ाना। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट वर्दी, मतलब ट्रस्ट लायक एजुकेशन होना, ठीक। और बहुत सा चीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, उसको इंप्लीमेंट करना। अब जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें चेंजेस क्या क्या आया। जो HRD था, HRD मिनिस्ट्री था, उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। अब कहा जा रहा है, मतलब इस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो GDP, जो अभी से पहले तक 1.2% GDP उसमें एक तरह से एजुकेशन में खर्च किया जाता था, अब 6% खर्च किया जाएगा। तो 6% खर्च होगा कि नहीं होगा, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। इसके बाद ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब बच्चों को इनरोलमेंट दिया जाए। बहुत बच्चे अभी भी हैं जो एक तरह से पढ़ नहीं पाते, मतलब भले स्कूल आ गया, राइट टू एजुकेशन है, लेकिन नहीं उन लोग को एडमिशन नहीं मिल पाता है, कोई भी कारण से उन लोग का एडमिशन नहीं मिलता है। तो उसको 50% तक बढ़ाने का इन लोग का प्लानिंग है 2035 तक। 2 दिन में, 1 साल में ये हो नहीं जाएगा। इसके बाद एकेडमिक्स, वोकेशनल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सेम टाइप ऑफ फोकस देने का। अब हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी जो है, वहां पे क्या नियम कानून है। तो वहां पे 10 ईयर और 2 ईयर प्लान है। तो 10 ईयर प्लान में मतलब क्या होता है कि एक तरह से आपका 10 ईयर से 16 ईयर के बीच तक चलता है, 10 तक पढ़ाई होता है। फिर +2 जो था
मतलब अभी भी है, ऐसा नहीं है कि ये जो नया आपका जो भी एजुकेशनल पॉलिसी आया अभी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नॉर्मली 2023 तक हो, जो अभी क्लास 11th में वो उनको तो उम्मीद मतलब थोड़ा कम रखना चाहिए। अगर बहुत ही फास्ट काम होगा तो हो सके इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन इंडिया कोई छोटा कंट्री है नहीं और यहाँ राइट टू एजुकेशन अभी तक सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट हो भी गया है तो टीचर नहीं है सरकारी स्कूल, एक स्कूल में 2 से 3 टीचर होते हैं। पता नहीं, अब ऑन पेपर बहुत अच्छा, ऑन पेपर ये जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत अच्छा पॉलिसी, मतलब एक तरह से लिखावट में बहुत अच्छा। इम्प्लीमेंट कब होता है, कैसे होता है, हम लोग भी देखेंगे। आप लोग नया जो मतलब जो इसमें +2 जो था 10 ईयर 16 ईयर से 18 ईयर था, अब लाइन जो बदल के हो गया है 3 ईयर 3 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, मतलब 4 भाग में बढ़ गया। पहला 5 ईयर जो है उसमें 2 ईयर जो है, 2 ईयर में क्या होगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल, वो भी एकेडमिक्स में जुड़ेगा। ठीक, इसके बाद उसी 5 का जो 3 साल बचा, उस 3 साल में 1 to 2 पढ़ाई होगा। फिर आ जाते हैं तीसरा मतलब 3 ईयर प्लान में, तो वहां पे 3 से 5वां क्लास तक है। ठीक, उसके बाद और 3 जो ईयर है 6ठा से 8वां क्लास तक है। फिर क्या हो जाएगा, चौथा जो ईयर है वो 9 से 12 हो जाएगा। मतलब एक तरह से +2 का जो वैल्यू है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। यहाँ जब बोर्ड एग्जाम नहीं खत्म होगा, 10th में और 12th में बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन अब क्या है, ईयर में 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। उसमें क्या होगा, जो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस वो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद क्लास 6 से कोडिंग कंपलसरी कर दिया गया। क्लास 5 तक मदर टंग हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी जो मैंने बात किया था उसमें क्या था कि हिंदी इंप्लीमेंट करना था, कि कुछ भी हो जाए हिंदी पढ़ना है। बंगाल जैसा जो वेस्ट बंगाल जैसा आपका जो स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, जितना भी बांग्ला इस्तेमाल होता है, ये लोग फिर ये कैसे होगा, ये लोग प्रोटेस्ट किए थे और इसी कारण से आपका नया मतलब जो 2015 में जो तैयार होता वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसमें भी ये भी एक तरह से हर एक स्टेट से पूछना था कि क्या इम्प्लीमेंट करे कि नहीं। इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया। यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है, जो आपका एजुकेशनल मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उन्होंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रॉब्लम्स भी बताए। उसमें हम नहीं जाते हैं, हम लोग अभी एजुकेशनल पॉलिसी में ही रहते हैं। इसके बाद मदर टंग इस्तेमाल करते हैं। अब मदर टंग में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, मदर टंग में मान लीजिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा, मतलब दोनों ही है, कॉन्स और प्रोस दोनों ही है, मतलब फायदा भी है लॉस भी है। अब मदर टंग में पढ़ेंगे तो हमको अपना रीजनल भाषा तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। नॉर्मली जो इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें सामने वालों को नहीं समझ में आता, वही आप हिंदी बोल दीजिए उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के मामले में लगभग इंग्लिश का बोलबाला है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री जो है बिना बाहर से बिजनेस करके रह जाएगा, बिजनेस को करना ही होगा। तो बिजनेस करने के लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है, इंग्लिश कंपल्सरी मतलब जरूरी रहता है। ठीक, ये तो बात हो गया। अब जो बीएड है 2023 तक, सॉरी 2030 तक इम्प्लीमेंट करना है कि 4 साल का बीएड का कोर्स होगा और तभी कोई टीचर बन सकता है। पारा टीचर वाला जो सिस्टम है वो हटाने का मतलब हटेगा इसमें। ठीक, अब इसका प्रोज और कॉन्स तो दोनों ही हैं। आप मैंने बता ही दिया, बहुत सा प्रॉब्लम भी इशू होगा। अब प्रॉब्लम उसको होगा जिसका नौकरी ऐसा है कि 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, कोई भी पुलिस का काम ले लो, कोई भी तरह का जो भी गवर्नमेंट जॉब में, उसका तो तबादला होता ही है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वो आज उड़ीसा का रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहा था, अब अचानक से आ गया आपका झारखंड में उड़ीसा वाला पढ़ाया जाएगा कि हिंदी पढ़ाई होगा, तो ये प्रॉब्लम है। सो दैट्स द रैप फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो. Comment your feedback. Thank you so much. Have a great day.